हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान से प्यार हिंदुस्तान करते हैं। कहा तो आप जय मुझे श्री राम बोल फिर। आप मुझे बोलोगे जय श्री राम बोलो, हाँ। क्यों बोलूँ मैं? क्यों नहीं? धर्म तो अपना धर्म कहाँ था यार? मैं आपको बोलूँगा कल में पढ़ा पड़ोगे। कल में हम सारे काम करेंगे, जो भी वो काम कराएंगे। नहीं कश्मीर है, कश्मीर कश्मीर स्टेट भाई इंडिया की है ना, कश्मीर भारत में। कश्मीर भारत। तो फिर वंदे मातरम बोल, भारत में रहने लग रहे हैं। हम आपको वंदे भारत नहीं के, क्योंकि हमारे इस्लाम है, हमको इस्लाम हाँ, इस्लाम में हिंदू का गोली मारनी है। गोली नहीं मारनी। सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी दुबई के शेखों के साथ गले मिलते हैं और दुनिया को संदेश देते हैं कि नया भारत सबको साथ लेकर चलता है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश, जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां पर मुसलमानों को जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। और विडंबना यह है कि राहुल गांधी देश भर में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां भी मुस्लिम व्यापारियों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सच में भारत ऐसे बनेगा विश्व गुरु? क्या विश्व शांति की बात करने वाला देश अपने ही नागरिकों को देशभक्ति साबित करने के लिए मजबूर करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, मुसलमान आखिर कब तक बताएं कि वे भी भारतीय हैं? इन्हीं सारे सवालों के जवाबों को तलाशेंगे आज की इस रिपोर्ट में। भारत में मुसलमान देश की तरक्की में कदम से कदम मिलाकर चलता है। आईटी से लेकर एजुकेशन, आर्मी से लेकर हेल्थ सेक्टर और कारोबार तक, हर जगह मुसलमान वही योगदान देता है जो कोई अन्य भारतीय देता है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि हर दिन, हर हफ्ते कोई न कोई मुस्लिम युवक, व्यापारी, वेंडर, मजदूर किसी न किसी को ये साबित करने के लिए मजबूर होता है कि वो भी भारतीय है, वो भी भारत का है। क्या ये वही भारत है जिसका सपना हमने देखा था, या फिर हम भटक गए हैं? ताज़ा मामला सामने आया है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग बाजार से। यहाँ एक युवक खुलेआम बाजार में मुस्लिम व्यापारियों से कह रहा है कि जय श्री राम बोल दें, और जब व्यापारी नहीं बोलते हैं तो वो उन्हें रोहिंग्या कहकर डराता है, धमकाता है और दुकान बंद करने की बात कहता है। वो वीडियो खुद बनाता है, फैसला सुनाता है और बोलता भी है अस्सलाम वालेकुम, लेकिन सामने वाले को मजबूर करता है कि वो बदले में जय श्री राम कहे। ये सिर्फ व्यापारियों को डराना नहीं, बल्कि धर्म को हथियार की तरह इस्तेमाल करना भी है। और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के यमुनानगर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ 2 कश्मीरी युवक गांव-गांव घूमकर शॉल बेच रहे थे, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया। पहले उन्हें पाकिस्तानी कहा, फिर उनसे जय श्री राम और भारत माता की जय बुलवाने का दबाव डाला। लेकिन हालांकि कश्मीरियों ने यहाँ साफ बिल्कुल सही जवाब दिया और उन्होंने कहा कि क्या मेरे कहने पर आप कलमा पढ़ेंगे? ये सवाल सिर्फ सामने वाले से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है। जब वह भारत की जय बोलता है लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलता तो उसे गद्दार कहा जाता है। फिर उस कश्मीरी युवक ने साफ कहा कि हम भारतीय हैं, हमें कोई नहीं कह सकता कि हम भारतीय नहीं हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या वाकई किसी नारे से देशभक्ति तय होती है, या फिर किसी बीमारी की तरह फैल रही नफरत हमारी इंसानियत पर भारी पड़ रही है? इस तरह की घटनाएं पिछले 25 दिनों में हरियाणा से तीसरी बार सामने आई हैं। कभी कश्मीरी वेंडर का गला दबाया जाता है, कभी रेहड़ी रोककर जबरन नारे लगवाए जाते हैं, कभी धमकी दिया जाता है कि अगर नहीं बोला तो पिटूंगा। लेकिन जब लोग वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं, तब भी पुलिस का जवाब रहता है कि हमारे पास लिखित में कोई शिकायत नहीं है। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है, या फिर सिस्टम ने भी तय कर लिया है कि चुप रहना ही उनकी नीति है? अब बात हिमाचल प्रदेश की, जहाँ कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी मोहब्बत की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में उन लोगों की सरकार में के राज्यों में भी मुस्लिम व्यापारी सुरक्षित नहीं है। तो क्या कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर चल पड़ी है? क्या वो भी चुप रहकर एंटी मुस्लिम राजनीति को स्वीकृति दे रही है, यानी एक्सेप्टेंस दे रही है? डेटा बताता है कि 2014 के बाद, यानी मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, मॉब लिंचिंग और धार्मिक जबरदस्ती के मामले में तेजी आई है। 2014 से 2023 के बीच मुस्लिम समुदाय पर आधारित हेट क्राइम लगभग 300% बढ़ा है। मॉब लिंचिंग के मामले में 97% घटनाएं 2014 के बाद की है। 2025 में अकेले 1318 हेट स्पीच के मामले दर्ज हुए, जिनमें से 98% से ज़्यादा मामले मुसलमानों के खिलाफ थे। कई मामलों में जय श्री राम के नारे को हिंसा का ट्रिगर बनाया गया। और सबसे बड़ा फैक्ट और शर्मनाक बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक इन घटनाओं पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, सख्त टिप्पणी नहीं की। ना कोई बयान आया, ना कोई अपील की, ना ही कोई ऐसा संदेश दिया जिससे नफरत फैलाने वाले रुक जाए। क्या एक प्रधानमंत्री का मौन इस देश की सबसे बड़ी समस्या नहीं बन चुका है? तो फिर सवाल वही है कि देश में जब एक समुदाय को रोज रोज भारतीय होने का सबूत देना पड़े, जब किसी का धर्म तय करे कि वो सुरक्षित है या नहीं, जब नारे देशभक्ति के प्रमाण बन जाए, तो क्या भारत ऐसे बनेगा विश्व गुरु? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अगर किसी एक को कमजोर किया जाएगा तो पूरा भारत कमजोर होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम नैयर आजम है, आप द हिंदी टॉप देख रहे थे। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें
इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।